भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में बसा है एक ऐसा दिव्य धाम जिसकी गाथाएं युगों से सुनाई जा रही हैं। ये है केदारनाथ धाम माइनस आस्था और अद्भुत सौंदर्य का संगम। आइए आज हम आपको केदारनाथ की उस अविश्वसनीय यात्रा पर ले चलते हैं जहां हर कदम पर अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत मेल है। केदारनाथ, जिसका अर्थ है खेतों का स्वामी, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और पांडवों से संबंधित है, जो इस पवित्र स्थल के निर्माण की नींव रखती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और एक बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और अंततः उन्हें प्रसन्न किया। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा बैल के पीठ पृष्ठभाग के रूप में होती है, जो उनकी ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। ये ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद हैं। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक ट्रेकिंग नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये यात्रा गौरी कुंड से शुरू होती है और लगभग 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। रास्ता कठिन है, लेकिन चारों ओर का मनमोहक दृश्य हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। बर्फीली चोटियां, हरे भरे पहाड़ और गहरी घाटियां मन को शांति और उत्साह से भर देती हैं। गौरी कुंड से शुरू होने वाली ये यात्रा भक्तों के धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती है। घोड़ों, खच्चरों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद कई भक्त पैदल चलना पसंद करते हैं ताकि वे इस यात्रा का सच्चा अनुभव ले सकें। मंदिर की वास्तुकला सदियों पुरानी भारतीय कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। ये भारी पत्थरों से बना है और इसकी नींव, जिसे आज भी एक रहस्य माना जाता है, उसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। मंदिर की निर्माण शैली उत्तर भारतीय यानी केदारनाथ शैली की है, जो अत्यधिक ठंड और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए बनाई गई थी। इसकी छत पर त्रिकोण और नक्काशीदार खंभे इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही भक्तों को एक अद्वितीय शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ मौजूद शिव की पिंड रूप भक्तों को आध्यात्मिक संतोष और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। साल 2013 में केदारनाथ को एक भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था। भारी बारिश और बाढ़ ने इस पवित्र स्थल को तबाह कर दिया था, जिसने हजारों जिंदगियों और ऐतिहासिक संरचनाओं को लील लिया। उस त्रासदी के दृश्य आज भी लोगों के मन में ताजा हैं, जहां प्रकृति के प्रकोप के सामने मनुष्य की शक्ति कम पड़ गई थी। ये आपदा एक चेतावनी थी, लेकिन साथ ही इसने मानवीय दृढ़ता को भी उजागर किया। आपदा के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। ये कार्य न केवल संरचनाओं का पुनर्निर्माण था, बल्कि ये भारत की अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक भी था। केदारनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अतुलनीय है। ये स्थान हिमालय की भव्यता और शांति का अनुभव कराता है। मंदिर के पास बहती मंदाकिनी नदी, पहाड़ों से उतरते ग्लेशियरों का पानी और चारों ओर खड़े ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ के वातावरण को दिव्य और पवित्र बना देते हैं। केदारनाथ के कपाट केवल 6 महीने अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक खुले रहते हैं। यात्रा के लिए मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है, जब मौसम सुहावना होता है। केदारनाथ की यात्रा भक्तों के लिए एक आत्म खोज की यात्रा है। यहाँ पहुंचकर हर यात्री को ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और समर्पण का एक गहरा अनुभव होता है। भक्तों की अटूट श्रद्धा उन्हें हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है। वे हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित इस धाम तक पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। केदारनाथ की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी दृढ़ विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम से पार की जा सकती हैं। ये यात्रा आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर एक कदम है। केदारनाथ धाम की ये यात्रा जीवन के सार को समझने, प्रकृति की भव्यता को महसूस करने और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अविस्मरणीय अनुभव है। ओम नमः शिवाय।